जीवन का उद्देश्य खुद को जानना, महसूस करना और अनुभव करना है। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम क्या हासिल करते हो, बल्कि ये है कि तुम किस तरह से महसूस करते हो। तुम जब इसे महसूस करते हो, तब तुम पाते हो कि जीवन का वास्तविक अर्थ हर अनुभव में छिपा हुआ है, न कि किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य में। ये जीवन का असली रहस्य है। जीवन का कोई स्थिर उद्देश्य नहीं है, ये केवल अनुभवों का एक निरंतर प्रवाह है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे, उतना ये तुम्हारे हाथों से फिसलता जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे केवल जीने दो, तो ये तुम्हें जीवन के वास्तविक रहस्यों से परिचित कराएगा। ये यात्रा जीवन का असली सार है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारी सफलता है, यही तुम्हारा आनंद है। जब हम जीवन की बात करते हैं, तो हम अक्सर किसी निश्चित मंजिल या लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात करते हैं, जैसे कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करना और फिर उस पर गर्व महसूस करना। ये विचार है कि जीवन में सफलता का मापदंड केवल बाहर के लक्ष्यों को हासिल करने से है। पैसा, प्रसिद्धि, सामाजिक स्थिति या किसी अन्य बाहरी पहचान को प्राप्त करना। लेकिन अगर हम गहरे से सोचें, तो हम पाएंगे कि ये सब केवल छलावा है, क्योंकि असली आनंद, सफलता और अर्थ कहीं और छिपा हुआ है। असल में जीवन का असली सार ये यात्रा है, न कि कोई विशेष मंजिल या उपलब्धि। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, तो हम इसे एक प्रवाह, एक निरंतर परिवर्तन और एक अनंत प्रक्रिया के रूप में समझने लगते हैं। यात्रा का मतलब केवल मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, बल्कि ये पूरे मार्ग में मिलने वाले अनुभवों, सीखों और उस रास्ते पर आने वाली चुनौतियों का भी होता है। एक यात्रा तभी पूरी होती है जब हम हर कदम को पूरी तरह से जीते हैं, हर पल में जीवन को महसूस करते हैं और हर क्षण को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। इस जीवन की यात्रा में सफलता का मतलब अब सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं रह जाता। असली सफलता तो उस यात्रा की हर धड़कन में, उस हर पल में समाई होती है जो हम जीते हैं। हर दिन का अनुभव, हर कठिनाई, हर खुशी, हर पल की जटिलता और सरलता, यही असली सफलता है। जब तुम पूरी तरह से जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करते हो और तुम समझ पाते हो कि हर अनुभव तुम्हारे भीतर कुछ नया जोड़ता है, तो तुम महसूस करते हो कि यही तुम्हारी असली सफलता है। कोई भी बाहरी पुरस्कार या उपाधि इस वास्तविक अनुभव का मुकाबला नहीं कर सकती। इस यात्रा में तुम्हारा आनंद भी हर कदम में बसा हुआ होता है। हम सोचते हैं कि आनंद किसी उपलब्धि, किसी विशेष वस्तु या किसी स्थिति में होता है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। असल में आनंद तो यात्रा के हर मोड़ में होता है। यह हर पल में होता है, जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहते हो, जब तुम अपने आसपास की दुनिया को खुले दिल से स्वीकार करते हो और जब तुम अपनी यात्रा को प्यार करते हो। आनंद उस भावना का नाम है जो तुम्हें हर पल में जीवन के साथ गहराई से जुड़ने से मिलता है। वो आनंद जो बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति, संतोष और स्वीकृति से आता है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य न केवल किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करना है, बल्कि वो हर अनुभव को समझना है जो हमें इस यात्रा के दौरान मिलता है। ये जीवन का असली सार है, यात्रा में छुपे हुए अनुभवों को समझना और उन अनुभवों से सीखना। जब तुम इस यात्रा को पूरी तरह से जीते हो, तो तुम पाते हो कि जीवन का कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाता। हर पल में कुछ गहरा अर्थ छिपा होता है। तुम समझ पाते हो कि यही यात्रा तुम्हारी आत्मा को गहराई से संतुष्ट करती है और यही तुम्हारी असली सफलता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ का वह एरिया है जो हमारे द्वारा सीखी गई हैबिट्स, हमारे पुराने बिलीव्स, हमारे फैमिली और सोसाइटी द्वारा बनाए गए पैटर्न्स से प्रभावित होता है। वही जगह है जहां हमारे सबसे डीप फियर्स और डिजायर्स बसी हुई होती हैं। वह स्थान है जहां हमारी सबसे बड़ी पावर भी छिपी होती है, और यही वह स्थान है जहां से हम अपने लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं। जब हम इस सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से अंडरस्टैंड और कंट्रोल करने की कला सीखते हैं, तो हम वह पावर प्राप्त करते हैं जो हमें अपनी थिंकिंग, अपनी इमोशंस और अपनी रियलिटी को पूरी तरह से बदलने की अनुमति देती है। यही वह प्रोसेस है जिसे हम सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं, और केवल हमारे पीरियडल लाइफ के भीतर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की प्रोसेस भी है। वही टाइम है जब हम अपने लाइफ में रियल चेंज लाने के लिए तैयार होते हैं। हम अपनी इनर पावर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं।
और हम अपने थॉट्स और इमोशंस को ब्रह्मांड के वास्ट और इन्फिनिट एनर्जी फील्ड के साथ अलाइन करते हैं। तब हम वह पावर प्राप्त करते हैं जो न केवल हमें सक्सेसफुल बनाती है, बल्कि हमें अपने लाइफ के ट्रू पर्पस और मीनिंग की ओर गाइड करती है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन के द्वारा हम अपनी रियलिटी को नहीं बदल सकते। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ डीप कनेक्शन में आना होता है और इस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट बनाना होता है जो हमारे भीतर और ब्रह्मांड के भीतर काम कर रही है। जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी इनर एनर्जी और ब्रह्मांड की पावर एक ही है, तब हम लाइफ में कोई भी सिचुएशन चेंज करने की कैपेसिटी हासिल कर सकते हैं। हमारा यूनिवर्स गहरे और इनविजिबल तरीकों से जुड़ा हुआ है। हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की शक्तियों का रिफ्लेक्शन है। जैसे स्टार्स और गैलेक्सीज यूनिवर्स की ताकतों से नियंत्रित होते हैं, वैसे ही हम भी अपनी इंटरनल पावर से प्रभावित होते हैं। हमारी थिंकिंग और इंटरनल एनर्जी यूनिवर्स की गहरी ताकतों से जुड़ी होती है। हमारे थॉट्स और बिलीफ्स के आधार पर हम अपनी लाइफ की दिशा को प्रभावित करते हैं। एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है और हमारी थिंकिंग के अनुसार हमें सक्सेस या स्ट्रगल मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक परमानेंट रूल है। शक्ति हमारे लाइफ को हर मोमेंट प्रभावित करती रहती है। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो हम पॉजिटिव इवेंट्स को आकर्षित करते हैं, और जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो स्ट्रगल्स का सामना करते हैं। हमारी थिंकिंग केवल हमारे प्रेजेंट लाइफ को ही नहीं, बल्कि हमारे हिस्ट्री और फ्यूचर को भी डिटरमिन करती है। जब हम अपनी इंटरनल एनर्जी को पहचानते हैं और इसे सही डायरेक्शन में एक्टिव करते हैं, तो हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचान कर हम अपनी थिंकिंग और इमोशंस को सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं तो हम लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं। ये प्रोसेस सेल्फ डेवलपमेंट कहलाती है और हमें यूनिवर्स के साथ जुड़ने की प्रोसेस भी है। हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ और यूनिवर्स की एनर्जी एक है। जब हम समझते हैं तो हम लाइफ के किसी भी स्ट्रगल को एक न्यू अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की यात्रा का मार्ग बहुत ही रहस्यमय और अनिश्चित होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम निरंतर बदलावों से गुजरते हैं। कभी सहज महसूस करते हैं तो कभी अनिश्चितता और संघर्षों के भंवर में फंस जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन के विभिन्न मोड़ों से गुजरते हैं, हम हर एक अनुभव से कुछ नया सीखते हैं। जीवन का ये सच है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है, फिर भी हम सभी का उद्देश्य लगभग समान होता है: खुश रहना, संतुष्ट होना और अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना। हम जो भी निर्णय लेते हैं वे हमें एक विशिष्ट दिशा में ले जाते हैं, और कई बार हमें ये नहीं पता होता कि जो रास्ता हम चुन रहे हैं वो हमें कहाँ ले जाएगा। लेकिन यही जीवन की सुंदरता भी है। हमारी यात्रा के दौरान हम कई बार सोचते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और ये सोचने का कारण हमारी परिस्थितियां होती हैं जो हमें हिम्मत और आत्मविश्वास को खोने का एहसास कराती हैं। हम सभी जीवन में कभी न कभी इस मोड़ पर आते हैं जहां हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है या फिर कुछ गलती हो रही है। ये आत्मसंशय हमें निरंतर परेशान करता है और हम खुद से सवाल करते हैं कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं या हमारी मेहनत का परिणाम उम्मीदों के अनुसार नहीं आता, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि हमारी योजना गलत थी या फिर हम अपनी क्षमता का सही कैलकुलेशन नहीं कर पाए। ये स्थिति बेहद निराशाजनक हो सकती है, खासकर जब हम वर्षों तक मेहनत करते हैं और किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमें ये समझने की जरूरत है कि असफलता सिर्फ एक स्थिति है, एक मोमेंट है जो हमारे जीवन की बड़ी तस्वीर का हिस्सा नहीं होता। असल में असफलता हमें उस दिशा में गाइडेंस करती है जिसे हम सही दिशा मान सकते हैं। जब हम जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं तो हमारी दृष्टि में बहुत सारी अंधेरी घटाएं आ जाती हैं। हम अपनी कोशिशों पर शक करने लगते हैं, अपने फैसलों पर पछताते हैं और खुद को दोषी मानने लगते हैं। इस स्थिति में अक्सर हमें ये महसूस होता है कि हमें अपने प्रयासों को रोक देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल और अविश्वसनीय लगता है। लेकिन जब हम इन कठिनाइयों से सीखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि ये असफलताएं हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हम कहाँ गलत थे, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि हम किस प्रकार अपनी स्ट्रैटेजीज को सुधार सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। हम जीवन की प्रत्येक असफलता को एक नई शुरुआत के रूप में देख सकते हैं
और इससे हमारी मानसिकता में बदलाव आता है। असफलता का ये पहलू हमें एक और महत्वपूर्ण सीख देता है, धैर्य और समय का महत्व। सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है और इसमें ढेर सारी मुश्किलें और विफलताएं शामिल होती हैं। यदि हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी यात्रा को छोटे छोटे कदमों में समझने और स्वीकारने की जरूरत है। सफलता की दिशा में बढ़ते हुए हमें हर रुकावट, हर चुनौती और हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए,